नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कि एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना बन रही है। ठीक है। और चूँकि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप किए हुए काफ़ी समय हो चुका है, इसमें से बहुत से लोग का जो एक रिदम होता है प्रिपरेशन का, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की को प्रिपेयर करने का जो एक रिदम होता है वो भी ब्रेक हो गया होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो तरीके से जो कि एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस होने पर या एग्जामिनेशन के होने की संभावना पर जो हमारा परफॉर्मेंस होता है, जो हम प्रश्नों को बनाते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं प्रभावित होती हैं कि अगर कोई चीज़ें ऊहापोह में रहें। ठीक है। तो अभी कुछ हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप लोग अखबारों के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप लोगों को पता हो गया होगा कि अ अ, जो नया चयन बोर्ड बना हुआ है, जिसमें कि सारे प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सबको एक साथ कंबाइन करके प्रयागराज में जो इसका चयन बोर्ड बनाया गया है। ठीक है। तो उसके जो अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव कर लिया गया है। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पढ़ भी रहे होंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर कृति पांडे जी को। ठीक है। और अब जो भी रुकी वैकेंसीज थी, उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। और जहाँ तक संभावना ये बन रही है कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर तक, अगर सब कुछ सही रहा, सारी चीज़ें, चूँकि पेपर लीक वगैरह की भी चीज़ें हैं, तो उसको सारी चीज़ों को वेल प्रूफ तरीके से करना होगा कि किसी भी तरीके का कोई भी आ, पेपर लीक का कोई भी मैटर ना आए। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग एक पूरी प्रिपरेशन करनी होगी। तो हो सकता है कि नवंबर दिसंबर, या ये भी हो सकता है कि आपको मे बी, चूंकि उसके बाद सारी मशीनरी लग जाती है कुंभ मेले में। ठीक है। तो कुंभ मेले के बाद मीन्स टू से फरवरी के आसपास एग्जामिनेशन अगर हो पाते हैं तो ठीक है, क्योंकि उस समय बोर्ड एग्जाम होंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है नवंबर दिसंबर में आयोग की तैयारी होगी कि एग्जामिनेशन ये जो पुरानी वैकेंसीज है उसका करा लिया जाए। ठीक है। तो चूंकि आप में से बहुत से लोग प्रिपरेशन में लगे होंगे, बट वो जो प्रिपरेशन का एक फ्लो होता है वो नहीं आ पा रहा होगा। तो अभी काफ़ी हद तक आप लोग के लिए एक सकारात्मक न्यूज़ है। और अब अगर आपने इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कुछ दिन के लिए ब्रेक कर दी थी, तो अभी वापस से इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी प्रिपरेशन प्रारंभ कर दें। ठीक है। अ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी ये कोर्सेज हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के, या अदर भी मैथमेटिक्स के टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन के, वो सारे की प्रिपरेशन हमारे यहाँ ऐप के माध्यम से कराई जाती हैं। हमारा एप्लीकेशन कृष्णा दुबे एजुकेशन, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको क्लासेस अलग अलग कोर्सेज की मिलेंगी, वहाँ से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई हम प्रिपरेशन कैसे करें, प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें क्वेश्चंस की। तो उसके रिगार्डिंग है। तो थोड़ा सा हम सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के। अगर हम बात करें टीजीटी का, ठीक है, तो टीजीटी का ये सिलेबस है, और जिसमें कि आपको कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। ठीक है। और आपकी सांख्यिकी, बीजगणित से रिलेटेड होगा, जिसमें कि आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा
+1 +2 के सिलेबस स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट करने होते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट और साथ ही साथ आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन करना होगा, और सारा सीरीज वगैरह जो भी हैं वो करने होंगे, ठीक है। और सेट थ्योरी, रियल एनालिसिस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्री में आपको सारी चीज़ें जो एक 9th 10th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री होती है वो, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कोनिक सेक्शन करना है, ठीक है। और 3D ज्योमेट्री भी करनी है। उसके बाद डिफरेंशिएशन, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में ये सारी चीज़ें देखनी है। इसके बाद वेक्टर एनालिसिस और स्टैटिक्स डायनामिक्स, ठीक है। ये तो तुम्हारा पीजीटी का सिलेबस हो गया। और अगर हम बात करें पीजीटी के सिलेबस की, तो कुछ चीज़ें तो सिमिलर होती हैं टीजीटी के, बट कुछ चीज़ें हमको अतिरिक्त करनी होती हैं पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे अलजेब्रा हो गया, तो ये काफ़ी हद तक टीजीटी पीजीटी का सिमिलर रहता है। डिटर्मिनेंट, आब्यू, ठीक है, समुच्चय सिद्धांत एवं संक्रियाएं, समूह सिद्धांत, ग्रुप थ्योरी हो गया, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा ये हो जाएगा तुम्हारा। और फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, या हम बोलें डिफरेंशियल कैलकुलस, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर आपका वेक्टर एनालिसिस, स्टैटिक्स, डायनामिक्स। तो मान के चलो कि आ, आपको अब प्रिपरेशन तरीके से स्टार्ट कर लेनी होगी, प्रॉपर वे में। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप चाहे जहाँ से भी वो कर सकते हो, और परचेज करके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। हमारे यहाँ भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो, ठीक है। और चूँकि जो टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें लगभग जो ये ट्रेंड देखा गया है पिछले वर्षों में, कि लगभग 60 to 70% रिपीटेड होते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ढंग से कर लो, ठीक है, एक स्तर के प्रश्नों की को आप प्रैक्टिस कर डालो, तो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में आप समय को बचा पाओगे। और दूसरे जो कि नए क्वेश्चन होंगे या थोड़े से लंबे क्वेश्चंस होंगे, उन पे आप अपना समय दे पाओगे, ठीक है। तो आप लोग इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो मान के चलो नवंबर दिसंबर में आपके एग्जामिनेशन सब कुछ अगर सही रहा, चूँकि आगे फिर डिले होता चला जाएगा, क्योंकि जनवरी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी मशीनरी कुंभ मेले में लग जाती है, ठीक है। इसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मार्च में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पर तो कोई बात ही नहीं बनती है, ठीक है। फिर ये डिले हो जाएगा, और आगे नई वैकेंसीज के लिए भी सारी प्रक्रियाएं होनी हैं, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, अगर सब कुछ सही रहा, सारी चीज़ें तरीके से हो पाई, तो नवंबर दिसंबर आप मान के चलो, तो आपके पास समय भी अब कम बचे हुए हैं। तो जो भी समय है उसको उस समय को आप यूटिलाइज करें, और बेहतरीन आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप हमारा ऐप कृष्णा दुबे एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये सिलेबस वगैरह ये सब दिया गया है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में दोनों जगह हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक और हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक, ठीक है, दोनों की लिंक दे दी जा रही है। आप उसके माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाओगे। कोई भी इंफॉर्मेशन या ये पीडीएफ वगैरह जो होंगी वो वहाँ से दी जाएंगी, और बहुत जल्द आपका यूट्यूब पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो आ, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।